अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफशा यास्मीन और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। अब कन्वोल्यूशन ऑपरेशन के अंदर हमारे पास एक इनपुट इमेज होती है और एक फ़िल्टर होता है, कर्नल जिसे कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट इमेज है वो है 5x5 का 1 2 3 4 और 5, और इधर से भी 1 2 3 4 और 5। हाइट और विड्थ में हमारे पास जो इमेज है वो 5x5 की है और फिल्टर 3x3 का है। फिल्टर को हम कर्नल भी कहते हैं। अब हम लोगों ने ये फिल्टर इसके ऊपर इमेज के ऊपर अप्लाई करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने पहले ये चेक करना है कि जो आउटपुट आएगा उसका साइज क्या होगा। उसे कैसे चेक करते हैं, अब यहाँ पर देखें इनपुट साइज हमारे पास 5x5 है, तो इनपुट साइज 5x5, ठीक है। और इनपुट को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। फिल्टर साइज हमारे पास यानी फिल्टर को हम f से रिप्रेजेंट करेंगे और फिल्टर साइज हमारे पास है 3x3। और यहाँ पे हम स्ट्राइड यूज़ करेंगे, यानी ये इस फिल्टर को हमने कैसे स्लाइड करना है आगे जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्राइड जो होता है वो 1 है, हम लोग भी यहाँ पे स्ट्राइड 1 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने आउटपुट कैलकुलेट करना है। आउटपुट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n-f+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्ट्राइड भी होता है लेकिन अगर स्ट्राइड बाय डिफ़ॉल्ट 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। अब n जो है वो 5 है, फिल्टर 3 होता है और फिर +1, 1 यहाँ पे बायस को शो कर रहा है, ठीक है। और 5 + 1 6 और 6 - 3 3। तो आउटपुट जो आएगा वो भी हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने बना दिए। अब हम बारी बारी इस कन्वोल्यूशन को इस फिल्टर को इनपुट इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि इनपुट इमेज के ये वाला जो फ़िल्टर है ये हम इस पहले 3 कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रो 1 है, ठीक है। रो 1 से ये यहाँ से स्टार्ट होगा और कॉलम 1 से, तो ये इनको कवर करेगा 7 से लेके 2 तक को, ठीक है। देखें अब इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, तो ये 7 2 3 4 5 3, ठीक है, 3 और ये 3 इधर और ये 2, ठीक है, ये आ गया। और अब हम लोगों ने इसे कन्वॉल्व करना है इस फिल्टर के साथ। अब हम 7 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है। फिर +2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। फिर +3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ठीक है। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से यहाँ पे, ठीक है। फिर +5 × 0, ठीक है। +3 × -1, ओके। फिर +3 × 1, ये देखें। और उसके बाद है +3 × 0, फिर +2 × -1। अब 7 1 ज़र 7, ठीक है। 2 0 ज़र 0, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़र 3, 4 1 ज़र 4, ठीक है। 5 0 ज़र 0, 3 1 ज़र 3, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 ज़र 3, यहाँ 3 0 ज़र 0, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2, ठीक है। और अब जब हम इन सब को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आएगा। अब ये जो 6 है ये यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। देखें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम स्ट्राइड 1 था ना, तो अब हम यहाँ से एक कॉलम आगे जाएंगे, यानी ये वाली चीज़ हम लोग लेंगे, ठीक है। कॉलम 2 से स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर ये हम फिल्टर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे रो 1 ही है लेकिन कॉलम कौन सा है, 2, यानी अब यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2 3, ठीक है, 3 5 3 8 और 3 2 और 8। अब जब हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो सेम 2 1 ज़र 2, ठीक है। और 3 1 ज़र 3 0 ज़र 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 नहीं लिखा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3। इसी तरह हम ये सारा सॉल्व कर लेंगे और एट द एंड हमारे पास जो आंसर आएगा इसके लिए वो -9, और ये -9 जाकर यहाँ स्टोर होगा, यहाँ पर देखें, ठीक है। फिर अब हम लोग इस फिल्टर को लेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले हम लोगों ने यहाँ अप्लाई कर दी, यहाँ कर दी। अब स्ट्राइड 1 है, हम अगले कॉलम पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। अब स्ट्राइड 1 ये देखें 3 3 3 2, ठीक है। 3 3 2 3 8 8 यहाँ पे और 8 4 4, ठीक है। अब हम 3 1 ज़र 3, 3 0 ज़र 0, प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़र 8, ठीक है। तो 3 - 8 आ जाएगा पहली रो से, यहाँ पे 3 - 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने इसे जब सॉल्व किया तो -8 आएगा और ये -8 यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे भी अप्लाई कर लिया, इस जगह पे अप्लाई हो गया, इस जगह पे। अब और ज़्यादा ये जो है ना स्लाइड नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइड 1 है तो हम एक रो नीचे आ जाएंगे। अब हमने
कन्वॉल्व करना है सेकंड रो वाले को, ठीक है। अब सेकंड रो से हमारे पास ये आ जाएगा, देखें अब यहाँ से आ जाएगा 4 3 2 5 3 8 एंड 3 2 और 7। अब हम इसे कन्वॉल्व करेंगे, 4 1 ज़र 4 और 0 और -3, तो 4 -3 इधर से आ जाएगा, 3 - 2 इधर से आ जाएगा, 2 - 7। इसे सॉल्व करेंगे, -3 आ जाएगा और ये -3 यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग एक दफ़ा स्लाइड आगे करेंगे तो रो 2 होगी, लेकिन कॉलम भी क्या है 2, इसके ऊपर अप्लाई होगा जाकर फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 3 8 3 2 और 8 और फिर 8 7 और 2। अब हम इसके ऊपर कन्वॉल्व करेंगे तो 5 1 ज़र 5 3 0 ज़र 0 8 1 ज़र 8, तो 5 - 8 आ जाएगा। यहाँ 3 1 ज़र 3 2 0 ज़र 0 8 1 ज़र 8 -8 3 -8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 8 - 2 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2 आंसर आएगा और ये -2 यहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक और स्लाइड करेंगे, ये अब यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अब 3 1 ज़र क्या होगा 3 और 8 0 ज़र 0 और 4 1 ज़र 4, तो ये 3 - 4, यहाँ पे 2 - 4, यहाँ पे 7 - 7। इसे सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा और ये -3 यहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोगों ने इन नीचे आ जाना स्लाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पे अब रो 3 पे आ गए और कॉलम 1 है, ठीक है। और अब हम लोगों ने इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 3 2 5 3 2 5 3 8 4 2 7 4। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 3 1 ज़र 3 3 0 ज़र 0 2 1 ज़र 2, तो 3 - 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 - 7, यहाँ पे 5 - 4, इसे सॉल्व करेंगे -3 आ जाएगा। अब ये -3 यहाँ पे जाके स्टोर होगा थर्ड रो में, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम और थर्ड रो, ठीक है। तो यहाँ देखें 3 8 4 2 7 4 और 8 2 5। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे 3 1 ज़र 3 प्लस माइनस 8 1 ज़र 8, तो 3 - 8 8 - 2 4 - 5। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अगेन हम लोग अब थर्ड कॉलम और थर्ड रो के ऊपर फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं थर्ड कॉलम थर्ड रो। तो 2 1 ज़र 2 और 4 1 ज़र 4, तो 2 - 4 7 - 7 4 - 4, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और -2 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो यूं हम लोग इनपुट इमेज के ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट फाइनल आउटपुट आ गया जो कि एक फिल्टर मैप है और ये 3x3 का है। ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का फर्स्ट ऑपरेशन है कि हम लोग कैसे इनपुट इमेज के ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।